डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्रांति के प्रभाव के 3 बिंदु पढ़े थे कि अमेरिका में जो क्रांति होती है उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसमें हमने अमेरिका की स्वतंत्रता, संविधान का निर्माण और आपका सामाजिक समानता, ये 3 बिंदु अब तक पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम 5 बिंदु और पढ़ेंगे और साथ में ही एक अन्य जो है विश्व के अन्य क्षेत्रों पर भी इस महान क्रांति का प्रभाव पड़ता है उसको भी पढ़ेंगे। कृषि का विकास। कृषि का विकास होता है, बड़ी बड़ी जायदादों का विघटन हमने भी पढ़ा था। जायदादों का विघटन कर दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और अंग्रेजों द्वारा जो जागीरें छोड़ी गई थी उनको जब्त कर लिया जाता है। इन जमीनों पर नीलामी से अमेरिकी लोगों का अधिकार हो जाता है और अमेरिकी लोगों का जब अधिकार इनके ऊपर हो जाता है तो वो लोग यहाँ पर कृषि का विकास करते हैं इन जमीनों के ऊपर। अब किसानों के ऊपर बहुत तरह के जो प्रतिबंध थे वो भी हट गए थे, तो इन प्रतिबंधों के हटने से अब वो उनको बाध्य नहीं था कि वो किसी एक चीज की खेती करेंगे। अब वो इच्छानुसार खेती कर सकते थे। आगामी वर्षों में सरकार ने कृषि का आधुनिकीकरण, जो नई सरकार बनी अमेरिका में, उसने आधुनिकीकरण करने के प्रयास किए। सत्ता का विकास, जिससे अमेरिका में फिर सत्ता का विकास होता है। धीरे धीरे न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, व वर्जीनिया विशाल गेहूं उत्पादक राज्य बन जाते हैं। ये वीडियो कई बार टेढ़ी हो जाती है तो उसके लिए मैंने इसको पलटा। तो आपने देखा कि कृषि का किस तरह से विकास होता है, इसको आपने समझ लिया। उसके बाद व्यापार की उन्नति होती है। व्यापार की उन्नति के लिए क्या किया जाता है? जब क्रांति हो जाती है, क्रांति के बाद तेजी से व्यापार में भी विकास होता है, सब क्षेत्रों में विकास होता है। तो व्यापार में कैसे कैसे होता है? तो जितने भी एक्ट पास किए थे, आयात निर्यात संबंधी जो प्रतिबंध थे व्यापार के ऊपर, उन सबको, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया। प्रतिबंध समाप्त हो गए। जहाजरानी का तेजी से विकास होता है। जहाज़ों के माध्यम से ही जो ज़्यादातर व्यापार होता था, तो जहाजरानी का विकास तेजी से हुआ। विदेशी व्यापार में इससे प्रगति आई। उसके बाद मुख्य जो बात है, बहुत से विदेशी राष्ट्रों ने अपने विदेशी बंदरगाह खोल दिए अमेरिकी लोगों के लिए, अमेरिकी व्यापारियों के लिए। 1790 तक विदेशी व्यापार जोरों पर था। प्रोत्साहन के लिए, व्यापार को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए फिलाडेल्फिया और बोस्टन में व्यापारिक बैंकों की स्थापना की जाती है। उसके बाद फिर अगला बिंदु है उद्योग धंधों का विकास। अभी हमने कृषि पढ़ा, फिर व्यापार, अब उद्योग धंधे। तो उद्योगों से भी प्रतिबंध समाप्त हो गए थे अब क्रांति के बाद, तो इसका भी तेजी से विकास होता है। अब आंतरिक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए
आंतरिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वो जल्दी से फैलें फूलें, प्रोत्साहन देने हेतु अमेरिकी सरकार ने विदेशी वस्तुओं पर के आयात पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया, ताकि वो कम से कम आयात हों और आंतरिक जो वस्तुएं बन रही, देश में जो वस्तुएं बन रही हैं, इसके कारण से जो इनका मैसाचुसेट्स में वस्त्र उद्योग था उसका विकास होता है। उसके बाद कैनेटिकट में जगह का नाम है, घड़ियों का निर्माण, टीन का निर्माण शुरू हो जाता है, खुद बनाने लगते हैं बहुत सारी वस्तुएं। इसके अलावा मध्यवर्ती राज्यों में कांच, लोहे व कागज के जो वस्तुएं हैं, इनका भी उद्योग व्यापार बढ़ता चला जाता है। शिक्षा का विकास। क्रांति का महत्व इस दृष्टि से भी अत्यधिक है कि अब अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई, प्राथमिकता दी गई इसको। अमेरिका के नेता इस सत्य से परिचित है कि किस सत्य से कि लोकतंत्र की अगर सफलता चाहिए, लोकतंत्र को सफल बनाना है, इसको सुचारू रूप से चलाना है, तो उसके लिए क्या चाहिएगा? जागरूक और प्रबुद्ध मतदाता चाहिए, जिनको नॉलेज हो, जो अच्छे बुरे की समझ रखते हो। ऐसे मतदाता की पर निर्भर जो है करती है सफल लोकतंत्र की कहानी। जोफर टॉमस जेफरसन बड़े नेता थे, इनका एक कथन है इस बारे में। मुझे ये विश्वास है, सब चीज़ों से ऊपर मुझे ये आशा है कि जन साधारण की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा। सब चीज़ों से ऊपर इन्होंने कहा जन साधारण की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। मुझे ये विश्वास है कि लोगों के अच्छे ज्ञान से हम भरोसा कर सकते हैं। क्या भरोसा कर सकते हैं? कि वे स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे अगर वो जागरूक हो जाएंगे तो। सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए 1785 में भूमि अध्यादेश के माध्यम से, भूमि अध्यादेश आता है के माध्यम से लाखों एकड़ भूमि स्कूलों के नाम, सार्वजनिक स्कूलों के नाम कर दी जाती है, ताकि उनमें अच्छे स्कूल खोले जा सके, आरक्षित कर दी जाती है। 1787 में नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है, एक अध्यादेश लाया जाता है, सार्वजनिक शिक्षा की उचित शिक्षा व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। धार्मिक प्रभाव की अगर हम बात करें, पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई, पूर्ण स्वतंत्रता मिली धर्म के मामले में भी। सभी प्रांतों में चर्च और राज्य का पृथक्करण हो गया। अब चर्च धर्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप, राज्य के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। बिशपवादी संघ द्वारा, एक बिशपवादी पादरियों का संघ था, इसके द्वारा लगाया जाने वाला जो कर था, धार्मिक कर की वसूली की जो प्रथा है, वो भी बंद कर दी जाती है। कई राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम पारित किए गए, लीगली इस चीज को किया गया कानूनी। इतिहासकार हेज इस संबंध में कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं उसको समझेंगे कि अमेरिका वह पहला राष्ट्र था, अमेरिका पहला राष्ट्र था जिसने औपचारिक तौर पर धर्म को विशुद्ध व्यक्तिगत मामला माना।
विस्तृत व्यक्तिगत विषय के रूप में स्वीकार किया, जिसने इस विचार को ग्रहण किया कि राज्य को किसी धर्म की स्थापना नहीं करनी चाहिए, तथा जिसने चर्च एवं राज्य के मध्य एक तर्क न्याय संगत विभेदीकरण का समर्थन किया। तो ये हमने पढ़े कि अमेरिका पर जो प्रभाव पड़े उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विश्व के अन्य क्षेत्रों पर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं, वो क्या हैं। विश्व के विस्तृत क्षेत्रों में इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। दोनों तरह के थे, तात्कालिक प्रभाव भी पड़े और दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़े। हर देश पर इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। वैसे तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विस्तार होता है। क्या है प्रजातांत्रिक मूल्य? इस क्रांति की मुख्य नीति प्रतिनिधित्व नहीं तो, भारत में भी आया था नारा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये एक नारा था इस क्रांति का। इसका स्पष्ट अर्थ है, क्या था स्पष्ट अर्थ? कि अगर शासन में भागीदारी हमें नहीं मिलेगी, नहीं है तो आर्थिक बोझ क्यों? हम आर्थिक बोझ किस लिए सहें? हम आपका मुनाफा क्यों करें? ये वैसे तो सामान्य बात थी, लेकिन ये उस समय के लिए एक नई बात थी, क्योंकि उस समय इस प्रकार की बात कहीं नहीं उठ रही थी, तो वो ये विशेष बात हो गई थी। इसके पीछे उस समय जो प्रजातंत्रवादी विचार थे, भाई प्रजा का जो है अधिकार मिलना चाहिए, उसको शासन चलाने की एक भूमिका मिलनी चाहिए, उनके पीछे ये जो है ताकत, विचार, भूमिका जो है काम कर रहे थे। हालांकि ये विचार इंग्लैंड की शानदार क्रांति से प्रभावित थे। वही इंग्लैंड जो गुलाम बनाए हुए थे, इनको शानदार क्रांति से प्रभावित थे। लेकिन व्यवहारिक रूप से अमेरिका में लागू इस क्रांति के बाद ही हुए, लेकिन व्यवहारिक रूप इन्होंने धारण किया इस क्रांति के बाद, क्योंकि क्रांति के बाद जो संविधान बना, उसमें पुरुषों को एक निश्चित आयु के बाद सब पुरुषों को मताधिकार दिया गया। पहले कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मिलता था। सभी गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे, ऐसा भी अधिकार उनको दिया गया। यह कहा जा सकता है कि क्रांति नागरिक अधिकार, जिनको आजकल मौलिक अधिकार हम बोलते हैं, प्रदान करने वाली विश्व की फर्स्ट क्रांति थी, पहली क्रांति थी, जिसने मानवता के विकास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद नागरिक अधिकारों के प्रति चेतना। संविधान का निर्माण अभी हमने पढ़ा, उस संविधान में क्या क्या दिया गया था ये भी हमने पढ़ा था वैसे तो, लेकिन उसको कुछ रिवाइज कर लेंगे। रिपीट बहुत होता है, ये बात मैं आपको 5 सेमेस्टर से लगातार बता रहा हूँ। संविधान तत्काल लागू नहीं उसका, क्योंकि जनता असंतुष्ट थी। क्योंकि इसमें उल्लेख नहीं था किनका, इन्हीं नागरिक अधिकारों का। संविधान सभा के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया कि एक बार संविधान को मान्यता दे दी जाए तो पहले ही संविधान आश्वासन दिया कि पहले संशोधन से ही मान्यता दे दो एक बार, तो पहले संशोधन से ही जो अधिकारों का जो है, मानव के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, नागरिक अधिकार हैं, इन अधिकारों का समावेश कर दिया जाएगा। इस संविधान लागू होने के बाद 10
10 नागरिक अधिकार जोड़े गए। 10 नागरिक अधिकार संविधान का हिस्सा बने। विश्व के इतिहास में पहली बार इस तरह के अधिकार किसी भी संविधान का पहली बार हिस्सा बने थे। फर्स्ट टाइम ये घट रहा था, बड़ी बात थी। इसके बाद प्रत्येक संविधान में, प्रत्येक देशों के संविधान में, जितने भी देश थे संविधान में यह अधिकार आने लगे। यह कहा जा सकता है कि यह क्रांति नागरिक अधिकार प्रदान करने वाली विश्व की पहली क्रांति है। नागरिक अधिकार प्रदान करने वाली विश्व की पहली क्रांति है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये मिलती जुलती बातें हैं। अगली जो इस पार्ट की अंतिम वीडियो है उसमें हम देखेंगे और जो प्रभाव बच गए हैं और छोटे क्वेश्चन, तो ये पार्ट आपका कंक्लूड हो जाएगा।